आज हमारा जो प्रोग्राम है रीड बिटवीन द चार्ट्स हम लेकर आए हैं। और रीड बिटवीन द चार्ट्स के आज के प्रोग्राम में जो हमने तीन स्टॉक सेलेक्ट करे हैं वो है बर्जर पेंट्स, आईडीएफसी लिमिटेड और फर्स्टसोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं और इन चार्ट पैटर्न्स को रीड करने की, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बर्जर पेंट की तरफ हम चलते हैं। तो बर्जर पेंट का सबसे पहले ये डेली टाइम फ्रेम, ये चार्ट खुला हुआ है। सबसे पहले दोस्तों कोई भी स्टॉक एनालाइज करने से पहले उसका मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में देखना चाहिए कि उसका ओवरऑल ट्रेंड अब तक का कैसा है और कैसा चल रहा है। तो हमने ये मंथली टाइम फ्रेम में मैंने बर्जर पेंट देखा है। तो मंथली टाइम फ्रेम में आप बर्जर पेंट का देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में है अभी तक। और लेकिन ये यहाँ से इसने ऑल टाइम अपना हाई 850 के अराउंड बनाया, उसके बाद से ये एक करेक्शन मोड में है और अभी इसका जो प्राइस है वो 603 के आसपास चल रहा है। अब आइए देखते हैं इसका वीकली चार्ट पे से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो इसका वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में मैं 200 डेज मूविंग एवरेज लगाऊंगा। 200 डेज मूविंग एवरेज सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन या ट्रेंड माना जाता है। कहते हैं कि अगर 200 डेज मूविंग एवरेज को कोई स्टॉक ब्रेक कर दे और उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे तो वो डाउन ट्रेंड की तरफ में चला जाता है और इसके ऊपर ट्रेड करता रहे तो अप ट्रेंड में रहता है। तो हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि वीकली चार्ट में 200 डेज का जो मूविंग एवरेज लाइन के आसपास ही बर्जर पेंट अभी ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा मौका है एक रिस्क रिवॉर्ड की नज़र से अगर आप देखें कि अगर किसी स्टॉक में हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमारा जो रिस्क है वो खाली हमारा क्या होगा, हमें बहुत ही आसानी से पता लग जाएगा कि जब ये लाइन ब्रेक हो जाती है उसके नीचे स्टॉक सस्टेन करने लग जाता है 200 मूविंग एवरेज के नीचे, तो हमको पता है कि ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में जा चुका है और हम यहाँ से बहुत ही आसानी से एग्जिट ले सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आप अगर हम एंट्री लेते हैं तो आपके रिवॉर्ड के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। आपको पहला टारगेट अपना 700 के अराउंड मिलेगा, दूसरा 800 और तीसरा 850। और ये स्टॉक अगर बहुत ही अच्छा बुलिश मूवमेंट शो करता है तो यहाँ से ये और नया हाई भी बना सकता है। उसके बारे में बात हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो कब तक यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचे भी नहीं पहुँचे, सस्टेन करता नहीं करता, ये बात की बात करते हैं। तो अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट क्या है कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ से पुल बैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं स्टॉक में, तो ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस स्टॉक में बनता है। तो एक थम्स अप इस स्टॉक को इसलिए हम दे सकते हैं। अब ये 200 डेज मूविंग एवरेज को हम हाइड करते हैं तो हम इसे वैसे एनालाइज करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे जो ये एरिया, ये ऑरेंज में मैंने ये मार्क कर रखा है, तो आप देखेंगे पहले ये एरिया एज इन रेजिस्टेंस की तरह ये काम कर रहा था। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ से स्टॉक कितनी बार यहाँ पे रिटर्न आ चुका है, यहाँ पे सेलिंग आई थी। बट अब देखिए उसके बाद ये इसी एरिया में ये स्टॉक ने एक छोटा सा सपोर्ट लिया था और उसके बाद यहाँ से रिबाउंड मारा था। अब दोबारा ये स्टॉक इसी सपोर्ट के आसपास आ गया है और देखें कि इसी सपोर्ट एरिया से स्टॉक ने हल्का सा फिर से रिबाउंड लेने की कोशिश करी है। तो दोस्तों इससे हमें ओवरऑल ट्रेंड का पता लग गया है कि कहाँ है मंथली चार्ट से। वीकली चार्ट से हमें आइडिया हो गया कि ठीक है हाँ ये बाइंग एरिया में है, एरिया ऑफ वैल्यू के नज़दीक है, जो उसका 200 डेज का मूविंग एवरेज है पहला, और दूसरा ये एक इसके शॉर्ट टर्म जो इसने एक सपोर्ट अपना क्रिएट करा है, एक सपोर्ट एरिया ये उसके भी पास है। तो इससे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी एक अच्छा बनता है। तो अब हम आते हैं अपने एनालिसिस के तीसरे पड़ाव में। तीसरा पड़ाव हमारा जाता है हम डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि एक्चुअल में ट्रेड तो हमें डेली टाइम फ्रेम ही है, उसके नीचे टाइम फ्रेम में ही अगर हमें ट्रेड लेना है तो वैसे ही कर सकते हैं। हाँ लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करने के लिए वीकली टाइम फ्रेम बहुत अच्छा माना जाता है। तो देखिए दोस्तों बर्जर पेंट के अब हम डेली टाइम फ्रेम में आ गए हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो जो है ये हमने एरिया मार कर रखा है, ये दिख रहा है। तो सबसे पहली बात, अब मैं आपको एक चीज़ इसमें शो करूँगा, ये देखिए ऐड आ गए, ऐड हटा देते हैं। ये RSI को हम थोड़ा अभी साइड में रखते हैं और ये ब्लैक आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें, मैं हाँ अब सही दिख रहा है। अब आप दोस्तों ये देखेंगे कि स्टॉक जब ये डाउन ट्रेंड में जा रहा था, जब ये गिर रहा था, यहाँ पे देखिए यहाँ ये वॉल्यूम इसका जस्ट नेग्लिजिबल हो गया, सूख सा गया, वॉल्यूम ही नहीं था। यहाँ पे भी जब ये सेलिंग थी तो वॉल्यूम नहीं था। बट आप देखिए कि जैसे ये इस एरिया के सपोर्ट के आसपास आया और जब ये एरिया ऑफ वैल्यू के अंदर गया तो स्टॉक में वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लगा। ये देखिए ये वॉल्यूम अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है, काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम आया। इसका मतलब क्या है
कि लोग इस एरिया में इस वैल्यू पे बर्जर पेंट को ख़रीदने के लिए बहुत सारे बायर्स तैयार हैं। इसका मतलब ये एक अच्छी एरिया ऑफ वैल्यू है और लोगों को यहाँ पे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम है। फिर देखिए जब ये स्टॉक फिर गिरने लगा तो यहाँ पे वॉल्यूम फिर कम हो गया। इसका मतलब बहुत ही साफ है कि कोई भी मतलब लोग सेलिंग कर रहे हैं, स्टॉक में गिर रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ निफ्टी भी गिर सकता है और बाकी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, बट लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है या ह्यूज वॉल्यूम नहीं आ रहा है इसको सेलिंग की तरफ। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया जब सेलिंग आई थी, और आप देखिए जैसे ही यहाँ पे ये वॉल्यूम आप देख रहे हैं, ये यहाँ से जैसे फिर से उठने की कोशिश करने लगा तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे ये। अब आप कहेंगे सर ये तो जब ये इतनी बड़ी रेड कैंडल है तो वॉल्यूम की लाइन है, हाँ वो आपकी बात सही है, लेकिन आप एक बार याद रखिए कि एक तरफ से ट्रेड नहीं होता। अगर कोई सेल कर रहे हैं इतने सारे तो मतलब कोई फंड या कोई स्मार्ट मनी से ज़रूर बाय कर रहा होगा, तभी इतना ह्यूज वॉल्यूम में आया है। और उसे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, कोई स्मार्ट मनी होगा कि उसे इतने नीचे सेलिंग, उसे लिक्विडिटी मिल गई और वो इतने अपने स्टॉक को क्या कहते हैं बाय कर पाया। तो यहाँ पे मेरे को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बर्जर पेंट में दिखती है बाय करने के लिए। अगर ये इस एरिया के बीच में आता है, ये 575 के और ये 550 के अराउंड, तो मैं इसे बाय करता हुआ चलूँगा। और क्योंकि इसमें सिंपल रिस्क टू रिवॉर्ड इशू है कि इस बीच ये हमारा बाइंग एरिया है, इस एरिया को जैसे ही तोड़ेगा अराउंड, मैं बता रहा हूँ मैं 530 के अराउंड इससे एग्ज़िट कर दूँगा। 540 पे भी नहीं, 530 के अराउंड इसे एग्ज़िट कर दूँगा अगर इसके नीचे जाता है। नहीं तो मैं इसे होल्ड करूँगा और जो मेरा पहला टारगेट होगा मैं इसे 700 के अराउंड बेचूँगा अपने स्टॉक को, और दूसरे में बेचूँगा अपना बाकी 800 के अराउंड, और 850 के अराउंड में अपनी पोजीशन एग्ज़िट कर लूँगा। ये मेरी एक स्विंग ट्रेडिंग है। अब इसमें कितना भी समय जा सकता है, लेकिन मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ 1 ईयर तक, जो ये 850 तक ही बना सकता है। ये मेरा मैक्सिमम 1 ईयर तक प्लान है बर्जर पेंट में एंट्री लेने का। अब लेकिन दोस्तों एक चीज़ है, ये सब तो आपने देख लिया कि एंट्री हो गई है। अब हम अगर मान लो हम इसमें यहाँ पे एंट्री लेते हैं, आप भी एंट्री लेते हैं, तो अब आपको कैसे पता लगेगा इस स्टॉक को कब तक राइड करना है या कब तक नहीं करना है। तो उसके लिए मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं करता हूँ 10 डेज़ का मूविंग एवरेज। देखिए मैंने 10 डेज़ का मूविंग एवरेज में 1 डे में लगाता हूँ, और यहाँ पे 200 डेज़ की जगह मैं लगा दूंगा इसमें 20 डेज़ का मूविंग एवरेज। ये बस अब देखिए आप लोग, हाँ अब ये स्टॉक जैसे जैसे अभी यहाँ पे ये ऊपर जाना शुरू करेगा, और जैसे 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 ये जा रहा है सेम, जब तक 10 डेज़ की मूविंग एवरेज 20 डेज़ की मूविंग एवरेज से ऊपर रहेगी तब तक मैं स्टॉक को ट्रेड करूँगा। और जैसे ही ये दोनों को ब्रेक कर देगी कोई कैंडल 10 डेज़ और 20 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी, तब मैं स्टॉक से अपनी एग्जिट कर लूँगा। एक तरीका एग्जिट का ये भी है, और एक तरीका एग्जिट का ये है कि ये आपकी टारगेट तक आए टाइम पीरियड तक, तो आप तब एग्जिट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई बर्जर पेंट की बात। हाँ बर्जर पेंट में मैं आपको एक बात और बता दूँ, इसके अभी रिजल्ट आए थे। यहाँ पे रेड शो कर रहा है, बट मैंने रिजल्ट इसके पढ़े थे, तो रिजल्ट है इसके कुछ ख़राब नहीं है, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस थे। बल्कि मैंने इसके कॉन कॉल देखी तो उसमें जो इनके मैनेजमेंट ने बहुत ही अच्छी कमेंट्री करी है। मैनेजमेंट का मानना है कि अगले क्वार्टर तक शायद जो इनका मार्जिन है वो 200 बेसिस पॉइंट के आसपास बढ़ सकता है, और ऊपर से अब ऑयल प्राइसेस भी गिर गए हैं तो एक अच्छा पुश भी मिलेगा इस मार्जिन को इंक्रीज़ होने में। तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ बर्जर पेंट को लेके, और ये मैं अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड कर चुका हूँ, और थोड़े बहुत और ऐड करने वाला हूँ अगर ये इस एरिया ऑफ वैल्यू के आसपास आता है तो चलिए अब दोस्तों जो दूसरा स्टॉक है वो IDFC। अब IDFC को हम एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो IDFC में वही पहले हम मंथली चार्ट की तरफ जाते हैं। मंथली से हमें आइडिया लग जाएगा कि ओवरऑल ट्रेंड इसका आज तक क्या रहा है, आज तक ये स्टॉक कितनी बार ऊपर नीचे कर चुका है। तो देखिए ये स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल रहा है, ये हर बार ऊपर हाई बनाता है फिर दोबारा नीचे आ जाता है। आप देखिए तो इसने एक चैनल फॉर्म कर लिया और इसी चैनल के आसपास ही हमेशा ट्रेड कर रहा है। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो ये इसकी हाइस की ट्रेंड लाइन बनती है जो ये टच करते जा रहे हैं प्रीवियसली। तो आप देखें तो अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 77 अराउंड, तो आप देखें इसने पिछले मंथ, ये देखिए ये अक्टूबर के मंथ में इसने अपनी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है, और इस मंथ उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ये अच्छे से उसे मेंटेन करे हो। ये नहीं कि ब्रेक करने के बाद ही तुरंत नीचे आ गया या सेलिंग आ गई हो। और RSI भी एक अच्छा इंक्रीजिंग में है।
तो एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है, तो ये तो मेरे लिए काफ़ी बुलिश है। क्योंकि एक तो ये स्टॉक 2006 से बल्कि इतने सालों से ये एक ही रेंज में था, और जब इतने साल का ब्रेकआउट होगा तो कम से कम मैं तो मानता हूँ इसमें एक अच्छा था, बहुत अच्छा मूव आना चाहिए। बट वो मूव कैसा होगा, कैसे पकड़े हैं, वो हम थोड़े लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम पे अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए। तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं फिर से अपना मूविंग एवरेज लगाता हूँ। मेरा मूविंग एवरेज जो फेवरेट है, ये मैंने लगा दिया। लेकिन मूविंग एवरेज लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और शो कर दूँ। देखिए वीकली पे भी देखें तो वीकली चार्ट पे भी इसने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है। इसको मैं ग्रीन से आपको शो कर देता हूँ, ये देखिए। तो मतलब देखिए स्टॉक ने ये जो रेड लाइन है मंथली चार्ट टाइम फ्रेम में इसने मंथली एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है, वीकली पे भी इसने एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है। और देखिए उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद उसको इसने तोड़ा नहीं है, अभी भी एक कंजेशन इसने बना रखा उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही। तो एक शो कर रहा है कि हाँ अभी भी शायद इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है। और आप देख ही सकते हैं कि ये इंक्रीज जब ये ऊपर जाना शुरू हुआ, इस बीच में वॉल्यूम काफ़ी आया है स्टॉक में, मतलब कि कोई स्मार्ट मनी है, अच्छे खासे फंड ने इसमें बाइंग करी है। पहले तो इस स्टॉक में इतना वॉल्यूम नहीं आया था। और हम इस स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप चेक करेंगे तो अरे हाँ, हम मूविंग एवरेज के बारे में तो बात करना भूल ही गए। तो हम फिर से आते हैं IDFC के वीकली पे, और तो हमने मूविंग एवरेज लगाया था। तो अगर हमने मूविंग एवरेज लगाया था, अब हम मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जब से ये चार्ट इसका बनना शुरू हुआ है, ये एक तो हमने मंथली में देख ही रहा था, ये स्टॉक बार बार ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। तो इसका जो मूविंग एवरेज थी आज तक ये चार्ट के बीच में थी। जब भी आप देखेंगे ना कि जो भी स्टॉक होता है, जब भी मूविंग एवरेज उसके बीच में आने लगती है तो वो कंजेशन या उसे कहते हैं सपोर्ट ले रहा है स्टॉक में। एक बहुत अच्छा इनने कंजेशन फॉर्म कर दिया, इसी बीच में रुका रहेगा, एक रेंज बना लेता है, ठीक है। लेकिन जैसी मूविंग एवरेज अगर इसके ऊपर आ जाती है तो बियरिश ट्रेंड आ जाता है, और नीचे सपोर्ट में आ जाती है तो एक बुलिश ट्रेंड बनता है। तो अब देखेंगे 200 मूविंग एवरेज सॉरी इसके एक सपोर्ट में आ चुकी है विदाउट ब्रेक करे पैटर्न को। ये देखिए वो जो पूरा पैटर्न है, एक स्ट्रक्चर है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, इसके नीचे एक सपोर्ट में आई है, जो मेरे को लगता है ये आगे तक जैसे बर्जर पेंट में था ऐसे ऐसे ये ऊपर मूव करती रहेगी स्टॉक के साथ साथ। तो एक काफ़ी अच्छा मूविंग एवरेज से हमें पैटर्न दिख रहा है। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं IDFC लिमिटेड के। तो मंथली और वीकली पे ये हाईली बुलिश क्योंकि दोनों ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक करी हैं। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे कब पोजीशन ले सकते हैं, या कब जो जो पोजीशन मैंने ली है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये डेली टाइम फ्रेम IDFC का है। तो डेली टाइम फ्रेम में IDFC के हम देखेंगे, इन सबको हाइड कर दें। तो देखिए ये जो इसका एक अप ट्रेंड मूव बन चुका है, ये जो इसका अप ट्रेंड मूव बन चुका है, हायर हाई हायर लो करके जो इसने ट्रेंड बनाया है, ये देखिए हायर हाई, और ये इसका जो हायर लो प्रीवियस के लो से आप मैच करेंगे, ठीक है। और ये प्रीवियस का हाई से हायर हाई, ये देखिए बार बार हायर हाई हायर हाई हायर लो, ठीक है। तो इस पैटर्न में चल रहा है स्ट्रॉन्ग बुलिश। फर्स्ट थम्स अप हमें यहाँ पे एक और मिल गया। दूसरा, इस एरिया के आसपास हम पोजीशन आसानी से ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा बहुत कम होगा। यहाँ इसके आसपास अगर हम पोजीशन लेते हैं तो हम अपना जो क्या कहते हैं स्टॉप लॉस है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से, स्टॉक में एकदम से एग्जिट कर सकते हैं 74 का लगा के। बट अगर हम लंबे टाइम पीरियड के लिए ले रहे हैं, जो लोग पोजिशनल लेंगे, स्विंग के लिए लेंगे, उनको स्टॉप लॉस अपना 74 नहीं लगाना चाहिए। ये 74 स्टॉप लॉस से वही लगा सकते हैं तो वीकली एक हफ्ते के लिए ट्रेड कर रहे हैं, या जिन्होंने कॉल लेनी है, या जो फ्यूचर लेते हैं। ये मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ट्रेड करना चाहिए। और जो स्टॉक लेके कर रहे हैं और वीकली के हिसाब से कर रहे हैं, उनको ये अपनी पोजीशन, ये जब ये वाली जो कैंडल है जो इसने इतनी हाई बनाई थी 71 वाली, इसका ये लो ब्रेक कर दे मेरे ख्याल से 68 के आसपास, तब आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। क्योंकि मेरे को लगता है फिर यहाँ से नीचे आएगा तो एक फिर से ये बियर स्टैंड में फंस सकता है। बियर स्टैंड तो नहीं, मैं कहूँगा एक रेंज में फंस सकता है, और ये ऐसे 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 ही ट्रेड कर सकता है। तो आपको निकल जाना ही सही है, आपका टाइम बचेगा। और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और जो बिल्कुल अभी ट्रेड करना चाहते हैं वो इसे अभी बाय कर सकते हैं। क्योंकि जो इसकी अभी जो लास्ट कैंडल बनी है, लास्ट कैंडल भी काफ़ी बुलिश है। यहाँ से देखिए नीचे गिरा था, बट लास्ट के टाइम में इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम आया, बाय बाय करते हुए इसे ऊपर पे इसने क्लोजिंग दी है, एक बहुत अच्छी कैंडल भी बनी है।
तो यहाँ से बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आप अपना यहाँ लगा के ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो हो गई IDFC की बात। अब हम चलते हैं तीसरा, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, जो हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का वही दोबारा पहले मंथली टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि ये स्टॉक 2008 से लिस्टेड है, ठीक है। ठीक है, तो हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ये स्टॉक था, ओके, ये एक रेंज में था और इसने इसके बाद ये रेंज ब्रेक करी थी और फिर ब्रेकआउट हुआ था, बहुत हाई बनाया था, उस हाई के बाद अभी ये स्टॉक नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली चार्ट में हमें पता लगेगा ये कितना चल रहा है। वही वीकली में हम अपना 200 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाएंगे। 200 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाएंगे तो देखिए अभी 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास तो नहीं आया है, जैसे बर्जर पेंट आ गया था, बट हाँ उसके ऊपर है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टच ही करे, ऊपर ऊपर से भी निकल जाते हैं, कभी कभी टच करते हैं, कभी नीचे आके भी ऊपर निकल जाते हैं। कोई फिक्स रूल नहीं होते स्टॉक मार्केट में, कोई फिक्स रूल नहीं होते। आपको एक बस एक आइडिया और डिसिप्लिन के साथ इसलिए ट्रेड करने को कहा जाता है कि अपना स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन करिए और लॉस जैसे ही हल्का सा देखिए तो चुपचाप एग्जिट कर दीजिए। तो प्रॉफिट आ रहा है तो उसे राइड करते रहिए, ज़्यादा प्रॉफिट लेते रहिए। अब देखिए जिसका 200 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ से अगर हम इसका एनालिसिस करेंगे जब से इसने अप ट्रेंड पकड़ा है, तो अभी तक तो ये स्टॉक इस मूविंग एवरेज को इसने तोड़ा नहीं है। एक बार हाँ इस कंजेशन बनाया था इसके आसपास, लेकिन वहाँ से इन्हें फिर अप मूव देखा है, फिर यहाँ पे टच मारा था, फिर ऊपर, फिर ये आ गया है नीचे। नीचे आया है स्टॉक, जब ये स्टॉक मैं बताता हूँ 40 पे था और ये गया 20 तक, मतलब जस्ट 50% तक का ये नीचे गया था अप मूव। और ये तो कोरोना टाइम की बात है, इसलिए तो ज़्यादा ये तो सभी स्टॉकों ने शो करा है 200 डेज मूविंग एवरेज सब ने तोड़ी है। फिर ये रिकवर करेगा और जब ये रिकवर करा उसके बाद इसने काफ़ी हाई बनाया, काफ़ी और 240 तक गया है। तो अब देखिए जस्ट 50% डिस्काउंट पे अब भी है। आप देखिए कैसे कि इसका जो हाई है अराउंड 220 के आसपास है, वैसे तो 225 हम 220 लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए 220 का हाफ होता है 110, तो ऑब्वियसली ये 50% डिस्काउंट पे अभी भी चल रहा है, जब भी पुराने भी डिस्काउंट हुआ था, ठीक है। और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो मतलब अभी भी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है, ऐसा नहीं है शॉर्ट, मतलब वो डाउन ट्रेंड आ चुका है। इसमें एक खास बात आपको यहाँ देखने को मिलेगी, वो है इसके RSI में, वीकली RSI में आप देख सकते हैं कि स्टॉक एक कंजेशन मोड में है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में अभी रुका हुआ है, बट आप देखेंगे इसका RSI स्ट्रेंथ पकड़ रहा है और एक अप ट्रेंड में आ चुका है। RSI डाइवर्जेंस शो कर रहा है, बट पॉजिटिव मूव में RSI ने डाइवर्जेंस शो करी है, ये बहुत ही अच्छी बात है स्टॉक के लिए। और आप देखेंगे, मैं इसे जूम करता हूँ, ये स्टॉक जो ये मैंने ये सब हाइड कर देते हैं मूविंग एवरेज, ठीक है। हाँ ये RSI भी, ये चलिए एक मिनट, ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखा दूँ तब आपको अच्छे से दिखेगा। तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखते हैं तो स्टॉक ये जो मैंने कहा था 220 से गिरता हुआ, ये अब यहाँ पे आ चुका है, 104 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब आप दोस्तों खास बात जो देखेंगे कि ये स्टॉक गिरता 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 आया और 93 के बाद से ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया और फिर एक कंजेशन जोन बना लिया और यहीं पे ट्रेड कर रहा है बार बार ऊपर नीचे। तो दोस्तों देखिए ये स्टॉक इस पॉइंट को तोड़ नहीं पा रहा है, इस एरिया के आसपास इसमें देखिए बीच में वॉल्यूम आ रहा है, काफ़ी बाइंग आ रही है इस एरिया में। तो स्मार्ट मनी क्या हो सकता है, या कोई फंड इसमें एंटर करने की कोशिश कर रहा हो और वो उनका पैसा इतना होता है वो धीरे धीरे ही एंट्री लेते हैं, क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा एक बार में किसी ने स्टॉक बाय करा होगा तो इतना अच्छा मूव आया, वो सीधे स्टॉक 114 तक चला गया, बट स्टॉक फिर से नीचे आया, वेट करा यहाँ पे, फिर इतना हैवी वॉल्यूम के साथ किसी ने फिर बाय करा है। तो स्मार्ट मनी हमेशा ऐसी ही पोजीशन लेता है, एक बार में पूरी एंट्री नहीं लेता, बट आप देख सकते हैं कि ये इस एरिया के आसपास जो ये जितना भी कन्वर्शन है, अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है स्टॉक में, लोग एंट्री ले रहे हैं, स्मार्ट मनी इसमें मूव इन कर रहा है। ये तो फॉलिंग वॉल्यूम था उस साइड यहाँ से, और हमारा तो RSI भी एक अप ट्रेंड में है। तो मेरे को तो इस स्टॉक में बहुत ही अच्छा है, इसमें पोजिशनल हम 1 से 2 साल तक का ले सकते हैं, कम से कम हमें 2 साल बनानी पड़ेगी। ये देखिए जो इसने हाई बनाया था जुलाई 2021 और ये गिरा है जून 2022, मतलब पूरा लगातार 1 साल गिरा है और उसके बाद लगातार 5 महीने तक इन्हें कंजेशन बनाया है। तो अभी यहाँ से उठेगा तो तकरीबन 1 साल के आसपास इसे लेना चाहिए 2020 तक। तो मेरे को लगता है अगर 1 साल में भी आपको ये
100 पे लेते हैं और 200 पे बेचते हैं, तो मेरे ख्याल से जस्ट 100%, हाँ 100% रिटर्न्स हो गए। तो रिस्क रिवॉर्ड की वजह से ये स्टॉक मेरे को बहुत ही पसंद है, क्योंकि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। हम इसे 100 और 95 के बीच में मैं इसे बाय करता रहूँगा और इसमें एग्जिट ले लूँगा अगर ये टूटता है। 93 इसका लो है, बट मैं एग्जिट करूँगा 90 के नीचे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, बिल्कुल लो बना के एकदम से ऊपर स्टॉक निकल जाता है, तो मैं 90 के आसपास एग्जिट कर लूँगा। तो मेरा 10% के आसपास इसमें रिस्क अगर मैं 100 पे बाय करता हूँ, 90 पे मैं एग्जिट करूँगा, 10% मेरा लॉस है, बट मेरे जो रिवॉर्ड के चांसेस हैं, रिवॉर्ड के चांसेस मेरे जस्ट 100% है। इसलिए मैं इसमें एज एन फ्यूचर या ऑप्शन के जरिए तो मैं पोजीशन नहीं लूँगा, क्योंकि ऑप्शन अगर कोई लेगा बार बार तो उसकी वैल्यू ज़ीरो ही होती रहेगी, इन द मनी नहीं होगा अगर आउट ऑफ द मनी आप ले रहे हैं। क्योंकि कंजेशन में ये भी नहीं कह सकते कि कंजेशन अभी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हो सकता है कि 1 से 2 महीने और चलेंगे, बट इस स्टॉक में 1 से 2 महीने चलेगा, लेकिन जितना लंबा चलेगा उतने चांसेस होंगे कि जब ये ब्रेकआउट देगा यहाँ से तो भी काफ़ी अच्छा मूव दिखाएगा ऊपर की तरफ। तो इस स्टॉक को मेरी तरफ से थम्स अप है, और मैंने इसको इसमें थोड़ी को लॉट जो है मैंने थोड़ी क्वांटिटी एफएसएल में अभी बाय कर ली है। जो मैंने बाय करी थी वो मैंने करी थी 109 के आसपास, जो ये वाली ग्रीन कैंडल है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे को लग रहा था यहाँ से शायद ये अप मूव ये ब्रेकआउट दे दे, बट नहीं कर रहा है, नीचे आ गया। और बट मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये इस लेवल पे फिर आए और यहाँ पे मैं इसे अच्छी खासी क्वांटिटी अपनी बाई करूँ और लेके चलूँ। और वही मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इस स्टॉक जब ये ऊपर अब मूव दिखाएगा फिर इसमें मूव कैसे करना है। इसमें 10 डेज़ और 20 डेज़ मूविंग एवरेज हम लगा देंगे। ये देखिए 10 डेज़ 20 डेज़ मूविंग एवरेज, ठीक है। और जैसे ही जो मेरी ये 10 डेज़ वाली 20 डेज़ को एवरेज को मूव करते ऊपर निकलेगी, उसके साथ साथ मैं पूरा ट्रेंड को राइड करता रहूँगा, जब तक जो मेरा प्राइस है वो 20 डेज़ को कभी आगे जाके जब तोड़ ना दे। जिस दिन तोड़ देगा उस दिन हम एग्जिट कर सकते हैं, एज एन ट्रेडर की पोजीशन के हिसाब से ये सब मैं बता रहा हूँ जो एग्जिट करना है। वरना आप अगर आप जिसने पोजीशन ले रखी हो, स्टॉक ले रखे हो और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, वो तो 200 या 220 के आसपास ही बेचे हैं, उनका उसमें ही फ़ायदा है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने 3 स्टॉक हमने डिस्कस करे। इन तीनों स्टॉक में खास बात क्या थी, जो पहला बर्जर पेंट ऑफ फर्स्ट वर्ड सॉल्यूशन है उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है, बहुत ही बढ़िया है। और जो सेकंड स्टॉक था IDFC, वो इसलिए बात करी, वो ब्रेकआउट स्टॉक है, लेकिन वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ब्रेकआउट खाली मंथली लेवल पे हुआ है और वीकली लेवल पे। मंथली लेवल पे ब्रेकआउट बहुत कम स्टॉक मिलते हैं, और जब भी ब्रेकआउट होता है मंथली लेवल पे या वीकली लेवल पे, वो स्टॉक कम से कम 30 से 40% तक अप मूव दिखाता है। तो अगर आप लेके चलें 75 या 80 का प्राइस है इसका और इसमें अप मूव दिखाता है, तो आपको 120 तक की लेवल IDFC में दिख सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम भी लग सकता है, क्योंकि मंथली लेवल का इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है, कोई डेली लेवल पे नहीं। तो मंथली लेवल पे तो मंथ ही लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, आज की जो हमने 3 स्टॉक डिस्कस करे हैं, ये मेरे फेवरेट थे, इनकी मैंने पोजीशन ली है या इनमें लेने वाला हूँ, इसलिए मैंने डिस्कस करे हैं। और मैं इनमें से आपको किसी को कोई एडवाइस नहीं तो करूँगा कि आप लोग भी मेरे कहने पे या मेरे को देख के लें। इसमें आप अपना रिस्क देख के चलें कि आपको क्या पता जो मेरा रिस्क आप मेरे को कम लगता है वो रिस्क आपके लिए ज़्यादा हो, या जो ऐसा उल्टा भी हो सकता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली बार और नए स्टॉक्स लेके आएंगे, नए स्टॉक्स को ढूंढेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।